उगा उगा हो सूरज देव के गाने से या शारदा सिन्हा के गानों से अगर आपका मन जो है प्रज्वलित हो रहा है तो मुबारक हो, आप बिहार की धरती पर छठ पूजा के समय हैं। नमस्कार है दोस्तों, आप सभी लोगों को। मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आखिर क्यों हम मनाते हैं छठ पूजा, इसका क्या हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस है। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग इस पहलू के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इस क्लास की शुरुआत से पहले आप सभी लोगों को सबसे पहले छठ पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज है सजिया अरग यानी कि छठ पूजा का तीसरा दिन। आज शाम में डूबते हुए सूरज की पूजा होगी। उगते हुए सूरज की पूजा तो पूरी दुनिया करती है, लेकिन डूबते हुए सूरज की पूजा अगर आपको देखनी है तो आइए हमारे बिहार में देखिए, हमारे बिहार को कि आखिर क्यों हम मनाते हैं छठ पूजा, क्या है इसका हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस। तो आइए जरा हम लोग जानते हैं, समझते हैं और बुझते हैं कि आखिर क्यों हम मनाते हैं छठ पूजा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहा है। तो हम अगर छठ पूजा की बात करते हैं तो हमारे पुराणों में और साथ ही साथ वेदों में और महाभारत में भी इसका जिक्र है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर इस प्रश्न का क्यों या ये टॉपिक क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी के मेंस में कुंभ मेला का सिग्निफिकेंस पे क्वेश्चन बना है। तो हो सकता है आने वाले एग्जाम में छठ पूजा से भी क्वेश्चन बने, क्योंकि यूनेस्को के द्वारा इसको यूनेस्को के द्वारा एक जो है एक हेरिटेज के रूप में भी दर्शाया गया है। तो अगर हम बात करते हैं हिंदू ग्रंथों में उल्लेख, तो छठ पूजा का उल्लेख ऋग्वेद एवं महाभारत दोनों में हमें मिलता है। महाभारत में कहा गया है कि सूर्यपुत्र कर्ण, वही कर्ण जो यह जानते हुए भी अपनी मित्रता के कारण, दोस्ती के कारण एक ऐसी टीम में था जो टीम का हारना तय था। तो कर्ण बहुत ही एक हीरोइक आदमी है। तो सूर्यदेव के अनेक उपासक थे जो प्रतिदिन जल में खड़े होकर सूर्य की पूजा करते थे, और इसी परंपरा को आज हम लोग अर्घ देने के रूप में दिखाया जाता है। तो याद रखिएगा, कर्ण जो कि सूर्यदेव को जल में खड़े होकर करते थे, और इसी को हम लोग आज के डेट में, जैसे ये महिलाएं आप देख सकते हैं, माताएं हमारी जो इस प्रकार से चीजों को कर रही हैं, यही कहलाता है अर्घ देना। बाकी ऋग्वेद का रेफरेंस कहता है कि छठ पूजा जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट वैदिक फेस्टिवल है, जो कि सूर्य भगवान को डेडिकेटेड है, सन गॉड को डेडिकेटेड है, और उषा द फर्स्ट लाइट ऑफ द जो है उसको डेडिकेटेड है। और रिचुअल जो है ये बैलेंस बिटवीन कॉस्मिक एनर्जी एंड ह्यूमन लाइफ को दिखाता है। जैसे आप देखिएगा कि हमारे बिहार में दो छठ पूजा होती है। एक छठ पूजा को हम लोग कहते हैं चैती छठ पूजा, जो कि अप्रैल के महीने के आसपास होती है, मार्च अप्रैल में, और दूसरा छठ पूजा होता है जिसको हम कहते हैं कार्तिक छठ पूजा, जो कि नवंबर के महीने में आपके समक्ष होती है। अभी नवंबर के महीने की जो छठ पूजा है जिसकी बात अगर हम करते हैं, तो ये जो छठ पूजा ज्यादा रिलेवेंट इसलिए है क्योंकि यह खारिफ सीजन के समय, जैसे हालांकि अभी अक्टूबर में ही हो रहा है, खारिफ सीजन की फसल की कटाई के बाद, सोचिए हम लोग कितने साइंटिफिक हैं कि फसल की कटाई के बाद हमें पता है कि सूर्य भगवान के कारण ही फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, और उसी के कारण जो है हमारी फसलों में बालियां लग रही है, और इसीलिए छठ पूजा को हम लोग यहां पर सेलिब्रेट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम लोग बात करते हैं कि इस त्योहार में नदियां सूर्य और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का प्रतीक है। हम लोग उनको धन्यवाद कहते हैं कि आपके कारण ही हमारा जीवन है। सूर्य जीवन, ऊर्जा और स्मृति का स्रोत माना जाता है, और पूजा में स्वच्छता, आत्मा संयम और साथ ही साथ जो है भक्ति पर जोर दिया जाता है। 4 दिन का फेस्टिवल यह होता है, जिसमें से 2 दिनों तक हम लोग निर्जला, और एक दिन समझिए कि सिर्फ एक टाइम खाना खाकर 2 दिन, जैसे नहा खाए के दिन हम लोग लौकी, या जिसको कद्दू हम कहते हैं, कद्दू चावल खाते हैं। ऐसे कद्दुआ हम लोग को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन नहा खाए के दिन थोड़ा भी कद्दू नहीं बचने देते, इतना टेस्ट हो जाता है उस प्रसाद में। दूसरे दिन यानी कि खरना के दिन गुड़ वाली जो खीर होती है, आहा। फिर तीसरे दिन हम बात करते हैं सजिया अरग, और चौथे दिन ऊपर सुबह सुबह हम लोग भोरका अरग के बाद जो पारण होता है, उस पारण के बाद जो प्रसाद रूपी जो खाना होता है, मान के चलो उसमें ऐसा स्वाद आ जाता है। और उसके बाद इट रिफ्लेक्ट द ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द नेचर, सोलर एनर्जी एंड सिंबलाइज द प्योरिटी, डिसिप्लिन एंड डिवोशन। इसके अलावा ये
ये प्रमोट करता है इन्वायरमेंट अवेयरनेस को और साथ ही साथ कम्युनिटी हार्मनी को। जब इतने सारे लोग एक साथ बिना किसी जात पात धर्म को छोड़ते हुए एक साथ बैठ करके पूजा करते हैं तो ये दिखाता है हमारी एकता को, अखंडता को, हमारे संस्कृति को। आपको शायद पता हो या ना पता हो, बट मेरे आंखों से देखा गया है कि कई मुस्लिम परिवार भी छठ पूजा करते हैं। आपको नहीं पता है लेकिन मैंने आंखों से देखा है तो मैं इसको बता रहा हूं। 4 दिन का व्रत होता है। पहला दिन नहा खाए शुद्ध भोजन से आरंभ, व्रत की शुरुआत, और इसमें जो है अरवा चावल और जो कद्दू होता है उसका सब्जी, और उसके बाद डे 2 में एक दिन उपवास, शाम को गुड़ चावल की खीर का प्रसाद, और संध्या अर्घ के दिन अस्तकाल सूर्य को अर्घ देना, और उसके बाद उषा अर्घ के दिन उदय यानी कि उगते हुए सूरज को अर्घ देना, और व्रत की पूर्णाहुति जो है इस प्रकार से होती है। ज्योग्राफिकली छठ पूजा की बात करते हैं तो ज्योग्राफी छठ पूजा जो है नदी घाटी सभ्यता या रिवराइन कल्चर से जुड़ा है, विशेषकर गंगा, कोसी, सोन नदी के किनारे यह सामूहिक और अद्भुत दृश्य जो है प्रस्तुत करता है। सामाजिक रूप से ये जो फेस्टिवल है बहुत सारे कास्ट क्लास सबको तोड़ते हुए एक साथ, चाहे आप कितना भी अर्न करते हो, आप किसी भी कास्ट के हो, किसी भी क्लास के हो, ये उसको दिखाता है। एक सोशल इंक्लूजन, एक सामाजिक रूप से दिखाता है कि कैसे हम एक हैं। और साथ ही साथ ये जो है सिंबल ऑफ बिहार का एक पारंपरिक जो है आज पूरी दुनिया छठ पूजा को जान रही है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमने इसको बचा के रखा है, जस्ट बिकॉज लोग हमें देखते हैं, और छठ पूजा आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। छठ पूजा इस कदर है कि यूनेस्को के द्वारा भी उसको रिकॉग्नाइज किया गया। इसका एक वैज्ञानिक महत्व भी है। हम देखते हैं कि सूर्य की किरणें शरीर के लिए विटामिन डी का भी स्रोत है। जल में खड़े होकर ध्यान लगाने से मेंटल रिलैक्सेशन और डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है। और यह पर्व जो है सतत जीवन शैली, सस्टेनेबल लिविंग और स्वच्छ पर्यावरण की भावना को भी प्रोत्साहित करता है। मेजर लिंक की बात अगर हम करते हैं तो यह रिप्रेजेंट करता है एंशिएंट इंडियन अंडरस्टैंडिंग को, सस्टेनेबल कोएग्जिस्टेंस को नेचर के साथ, और साथ ही साथ इन्वायरमेंट एथिक्स और कल्चरल इकोलॉजी को भी काफी ज्यादा जो है पुश करता है। इसके अलावा यूनेस्को का अगर हम बात करते हैं, इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज में भी इसको शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया है। तो आने वाले वक्त में इसको जो है इस कदर भी इसमें शामिल किया जाएगा, तो इसको भी सारे बच्चों को दिमाग में रखना है। साथ ही साथ आपको बताते चले हम लोग कि भाई इसका जो बिहार का टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है इसको इको कल्चर फेस्टिवल के रूप में भी मनाता है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं, आज छठ पूजा केवल धार्मिक नहीं बल्कि बिहार कल्चरल डिप्लोमेसी का हिस्सा बन चुका है, और प्रवासी बिहारी भी इसे पूरे विश्व में मनाते हैं। अभी आप देखिएगा अमेरिका में लोग छठ पूजा मना रहा है, तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है। इसे ग्लोबल कल्चर आइडेंटिटी का एक प्रतीक बन चुका है हमारा छठ पूजा। ये छठ पूजा हमारा मान सम्मान अभिमान है छठ पूजा, और बिहार में छठ पूजा सिर्फ एक पर्व नहीं, हमारे लिए यह महापर्व है। आपको बताते चले कि पर्यावरणीय पर्यावरणीय जो है आध्यात्मिकता जो है इसको भी ये प्रमोट करता है, रिफ्लेक्ट करता है यहाँ के फोक ट्रेडिशन को, महिला के एम्पावरमेंट को। वुमेन के प्राइमरी परफॉर्म करती हैं, इसको ज्यादातर महिलाएं करती हैं, पुरुष भी करते हैं लेकिन ज्यादातर जो है महिलाएं जो हैं इसको करती हैं। इसके अलावा ये जो है आर्ट एंड कल्चर पेपर से भी लिंक इसको हम कर सकते हैं, रीजनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया से भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ एसेट डिसिप्लिन और प्योरिटी और सेल्फ कंट्रोल में भी हम इसका मेंशन जो है कर सकते हैं। एक एमसीक्यू है, छठ पूजा का मुख्य देवता कौन है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। लॉर्ड विष्णु, गॉडेस गंगा, लॉर्ड सूर्य या लॉर्ड शिवा। इसके अलावा बीपीएससी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, आप इसको लिखिएगा और मेरे टेलीग्राम पे भेजिएगा कि छठ पूजा बिहार की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है और इससे ऐतिहासिक, सामाजिक और पर्यावरणीय महत्व का विश्लेषण कीजिए। तो इसका आपको बताना है। वर्ड लिमिट 250 वर्ड का है, पेपर GS1 में आप इसको लिख सकते हैं, तो आप इसको लिख के भेजिए। बाकी आपको बताते चले कि छठ पूजा का दौर है, और अगर आपको अपनी तैयारी को और मजबूती प्रदान करना है तो आरंभ 12.0 बैच जो है आपके समक्ष हाजिर है। यह हमारा आरंभ 12.0 बैच हमारे 11 बैच की सफलता के बाद आपके समक्ष है, जो अभी तक के अपने छठ पूजा एक्सटेंशन ऑफर में अभी भी मौजूद है। 7,999 में आपको मेरे मेंटरशिप के अंतर्गत यह जो है कोर्स मिलेगा। अगर हम बात करते हैं इस कोर्स की, अगर आपको इस कोर्स में इनरोल होना है तो आप कैसे इनरोल होंगे मेरे भाई, तो आपको बताते चले, आप
चाहें तो इस टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं और इस जो है मतलब मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए जितने स्टडी मटेरियल्स और अपना मेंस आंसर राइटिंग यहां पे सबमिट कर सकते हैं, इसको आप स्कैन करके। साथ ही साथ आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता हो तो कैसे जुड़िएगा, तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप चले जाएंगे, यहां पे स्टेट पीसीएस पे चले जाएंगे, बिहार पे चले जाएंगे। यहां पे आपके समक्ष बिहार का आरंभ 12.0 होगा। यहां पे बाई नाउ पे आइएगा। बाई नाउ पे आने के बाद इस कोड को हटा के यहां पे लगाइएगा आदि लाइव, और आदि लाइव कोड से आप लगाएंगे, आपका प्राइस जो है 7,999 हो जाएगा। इस कोर्स में क्या क्या फीचर आपको मिलेगा, जैसे मान के चलिए कि 25 तारीख से हमारा क्लास इसमें शुरू हुआ है, अभी ओरिएंटेशन ही हुआ है, और छठ पूजा के बाद यानी कि वेंसडे से आपका रेगुलर क्लास जो है यह जो है आपके समक्ष शुरू होगा। अब जैसे मान के चलिए कि वेंसडे से आपका क्लास शुरू हुआ, इसमें पॉलिटी से हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो पॉलिटी में आपको पढ़ाया गया मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा, तो पढ़ने के बाद आपको एक मेंटर अपॉइंट होगा। मेंटर क्या करेगा, इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देगा, क्वेश्चन देगा, बनाएंगे, आपको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा एमसीक्यू के फॉर्म में, फिर इससे रिलेटेड मेंस रिलेटेड आपको एक मॉडल आंसर देगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर, उसको आप देख करके एक पेपर में आपको दिया जाएगा जो एग्जाम सेंट्रिक होगा, लिख करके भेजिएगा मेंटर को, मेंटर चेक करके आपको देगा। ऑब्वियस सी बात है पहली बार में आंसर अच्छा नहीं होगा, सुधार करेगा, फिर सुधार के बाद आप लिख के भेजिएगा, और यहां पे कोड क्योंकि आपने मेरा लगाया है तो मेरी तरफ से ये आपको एडिशनल मेंटर मिलेगा कि मेंटर दोबारा मेरे पास भेजेगा, फिर हम आप मेंटर को भेजेंगे, और इस प्रकार से आपके पास मेंस का एक जबरदस्त नोट्स तैयार हो जाएगा, चाहे वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हो या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो, आपके समक्ष तैयार हो जाएगा। और इस प्रकार से लगभग 750 टॉपिक्स को हम लोग बीपीएससी के 1100 प्लस घंटे के आवर्स में कवर अप करेंगे, चाहे पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, आर्ट एंड कल्चर हो, हिस्ट्री हो, बिहार स्पेशल हो, जनरल साइंस हो, करंट अफेयर्स हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, ऐसे हो, सबको हम कवर अप करा देंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हर टॉपिक के बाद आपको क्रक्स, हैंड रिटेन नोट्स और भी स्टडी मटेरियल्स आपको इसमें मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा अब प्लैटिनम बैच बोलेगा क्या है, ये सब कुछ आपको मिलेगा 7,999 में। प्लैटिनम बैच उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल बेसिक से अपना तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि देखिए प्लैटिनम बैच में ये सारी फैसिलिटी होगी, लेकिन इसमें एक एडिशनल फीचर होगा। एडिशनल फीचर क्या होगा मेरे भाई, तो इसमें जो है आपको मेंटर बोलेगा कि एनसीईआरटी कोर्स भी हम दे रहे हैं। ये एनसीईआरटी कोर्स जो है इसका आपको, जैसे सिविक्स का ये चैप्टर है, आप उसको पढ़ लीजिए, इससे आपका सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन और बढ़ेगा, बेसिक कंप्लीट होगा। एक पुराना रिकॉर्डेड कोर्स होगा जिससे आपका एक डबल विजन, एक इजी वाला आपका तैयार होगा। इसके अलावा प्रीलिम्स क्रैश कोर्स इसमें आपको मिलेगा आने वाले वक्त में 72वीं बीपीएससी के साथ ही साथ जो है कोई भी किताब आप पढ़ते हैं जैसे लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ये सब यूपीएससी सेंट्रिक किताब है, लेकिन स्टडी आईक्यू पब्लिकेशन की तरफ से बीपीएससी सेंट्रिक किताब जो है वो आपके 7 सेट का किताब आपके घर तक पहुंचेगा। आप उस किताब का फलाना पेज आपको मेंटर बोलेगा, आप उसको पढ़िएगा, और इस तरीके से आपका एक जबरदस्त जो है ब्रॉडर वे में एक इंटीग्रेटेड तैयारी हो जाएगी। तो देरी किस बात की, आदि लाइव कोड को लगाइए और जाकर के इस कोर्स में इनरोल होइए। बाकी आपको एक नंबर लिखते हैं 928, याद रखिएगा 928 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और इस नंबर पे कॉल करके 928 पर कॉल करके बोल दीजिएगा कि हमको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए। और ये नंबर जो है फ्री काउंसलिंग है, तो इसमें काउंसलिंग के लिए कोई पैसा नहीं है, तो इस नंबर पे कॉल करके आप अपना फ्री काउंसलिंग बुक कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो, उम्मीद करते हैं आपको इससे बहुत कुछ जानने सीखने को मिला हो। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।